बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि चौसर का निर्माण भी भगवान शिव ने ही किया था। एक दिन महादेव ने देवी पार्वती से कहा कि आज मैंने एक खेल का निर्माण किया है। उनके अनुरोध पर दोनों चौसर खेलने लगे। चूंकि चौसर का निर्माण महादेव ने किया था, वे जीतते जा रहे थे। अंत में माता पार्वती ने कहा, ये उचित नहीं है। अगर ये एक खेल है तो उसके नियम भी होने चाहिए। उनके ऐसा कहने पर महादेव ने चौसर के नियम बनाए और एक बार फिर चौसर का खेल आरंभ हो गया। इस बार माता पार्वती बार बार विजयी होने लगी। थोड़े ही समय में भगवान शिव अपना सब कुछ हार गए। अंत में भगवान शिव ने लीला करते हुए कैलाश को भी दांव पर लगाया और हार गए। इसके बाद भगवान शिव अपनी लीला रचाने के लिए हारने के बाद पत्तों के वस्त्र पहनकर देवी पार्वती से रूठने का नाटक करते हुए गंगा नदी के तट पर चले गए। थोड़ी देर बाद जब कार्तिकेय कैलाश लौटे तो उन्होंने भगवान शिव का माता पार्वती से चौसर के खेल में हारने की बात सुनी। वे अपने पिता को अपनी माता से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण अपने पिता को वापस लाने के लिए उन्होंने माता पार्वती को चौसर में हराकर भगवान शिव की सारी वस्तुएं प्राप्त कर ली और अपने पिता को लौटाने के लिए गंगा के तट पर चल दिए। इधर माता पार्वती परेशान हो गई कि कार्तिकेय जीतकर महादेव का सारा सामान भी ले गए और उनके स्वामी भी उनसे दूर चले गए। यह बात उन्होंने अपने पुत्र गणेश को बतलाई। गणेश अपनी माता को अपने पिता से अधिक प्रेम करते थे। इसी कारण उनका दुख सहन न कर सके और अपनी माँ की इस समस्या का निवारण करने के लिए वे भगवान शिव को ढूंढने निकल गए। गंगा के तट पर जब उनकी भेंट भगवान शिव से हुई तो उन्होंने उनके साथ चौसर का खेल खेला तथा उन्हीं की माया से उन्हें हराकर उनकी सभी वस्तुएं पुनः प्राप्त कर ली। भगवान शिव के सभी वस्तुएं लेकर गणेश माता पार्वती के पास पहुंचे तथा उन्हें अपनी विजय का समाचार सुनाया। गणेश को अकेले देख वे बोली कि तुम्हें अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए था। तब गणेश पुनः भगवान शिव को ढूंढने निकल पड़े। भगवान शिव गणेश को हरिद्वार में कार्तिकेय के साथ भ्रमण करते हुए मिले। जब भगवान गणेश ने शिव से वापस कैलाश पर्वत चलने की बात कही तो उन्होंने गणेश के बार बार निवेदन करने पर कहा कि यदि तुम्हारी माता मेरे साथ एक बार फिर चौसर का खेल खेले तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। गणेश ने माता पार्वती को भगवान शिव की शर्त बतलाई और उन्हें लेकर अपने पिता के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर माता पार्वती हंसते हुए भगवान शिव से बोली कि हे नाथ, आपके पास हारने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। तब नारद जी ने अपनी वीणा भगवान शिव को दांव पर लगाने के लिए दे दी। भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु पासों के रूप में भगवान शिव के पास आ गए और भगवान ब्रह्मा मध्यस्थ बने। इस बार भगवान शिव चौसर के खेल में माता पार्वती को बार बार हराने लगे। जब माता पार्वती अपना सब कुछ हार गई तब महादेव ने हंसते हुए कहा इसका रहस्य बताया। हालांकि भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ यूं ही ठिठोली की थी, किंतु देवी पार्वती को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोधित होते हुए भगवान शिव से कहा कि आप हमेशा सर के ऊपर गंगा का बोझ सहेंगे। देवर्षि नारद को कभी एक जगह न टिकने का श्राप मिला। भगवान विष्णु को धरती में जन्म लेकर स्त्री वियोग का श्राप मिला। माता पार्वती ने अपने ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय पर भी क्रोधित होते हुए श्राप दिया कि वे सदैव बाल्यावस्था में ही बने रहेंगे। बाद में माता पार्वती को अपने श्राप पर बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने भगवान शिव को नारायण से प्रार्थना की कि वे उनके श्राप को निष्फल कर दें। किंतु भगवान विष्णु ने कहा कि हे, वे जगत माता हैं और उनका श्राप निष्फल कर उनका अपमान नहीं कर सकते। इस कारण सभी को माता पार्वती के द्वारा दिया गया श्राप झेलना पड़ा। इस प्रकार चौसर के खेल ने मनुष्य को ही नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का भी अहित किया है। Oh